धन्यवाद आपको। आज सीधी बात हम लोग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ। हमारे 6 लाख शिक्षक बंधु हैं जो इस संवाद से जुड़ेंगे और तमाम लोग से मैं आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए, इसलिए आप अपना अधिक से अधिक शेयर करें। राइट साइड में शेयर का बटन है और मुख्यमंत्री अभी जैसे पत्रकार साहब ने कहा है कि चुनावी शोर में कहीं हमारी बात दब तो नहीं जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हम लोग दबने देंगे? हमको सरकार सड़क पे उतरने नहीं दे रही है, लेकिन डिजिटल मीडिया है ना हमारे पास, डिजिटल साउंड वहां पहुंचेगा और 6 लाख शिक्षकों का आवाज इस चुनावी साल में दबेगा नहीं। मुख्यमंत्री को सुनना पड़ेगा और पूरा करना पड़ेगा। गाना बनाते हैं वो उनको सुनार कहा जाता है। इस सोनार के चोट से होगा कुछ, मुख्यमंत्री जी को सामने आना होगा, एकदम लोहार वाला प्रहार करना पड़ेगा। इस 100 चोट सोनार से कुछ नहीं, बेपटरी हो गया है, शिक्षक का चरमरा गया है व्यवस्था। उसको सुधारने के लिए एकदम मजबूत प्रहार का जरूरत है और वो एसीएस साहब कर रहे हैं, धन्यवाद है उनको। लेकिन उनसे ड्रेस होना चाहिए, ये होना चाहिए, उससे नहीं ना, पूर्ण वेतनमान सेवा निरंतरता के साथ वो नीतीश कुमार जी को निर्णय करना पड़ेगा। शिक्षकों की मांग है आज 20 साल से, 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण किया था उस समय से मांग चली आ रही है पूर्ण वेतनमान। मतलब जो पुराने शिक्षकों का वेतनमान मिलता था, जो शिक्षक का वेतनमान है, जो 7th पे कमीशन में बिहार सरकार ने गजट में प्रकाशित किया है, वो चाहिए वेतनमान, पेंशन चाहिए। प्रमोशन क्या हुआ? कौन खुश है आज माननीय मुख्यमंत्री जी से? आप नियमावली बनाते जा रहे हैं, उस नियमावली में जो आ रहे हैं वो भी खुश नहीं है। जो नियोजित शिक्षक आज 85,000 1 लाख परीक्षा अब तक नहीं दी है वो भी नाराज है, सारे के सारे नाराज हैं। इसलिए आज सीधा संवाद और सीधा मुख्यमंत्री जी के साथ एसीएस साहब कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? कहां कुछ हो रहा है? सारा व्यवस्था चरमरा गया, सारा शिक्षकों का मांग फिर से रुक गया है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। जो शिक्षक एग्जाम नहीं दिए हैं वो क्यों नहीं दिए? जो सरकार के इस पॉलिसी को एडॉप्ट नहीं करना चाह रहे क्यों नहीं? उनका संवैधानिक मांग है कि आप 18 साल 20 साल के सेवा को समाप्त कर दीजिएगा, उस नीति को आपको बदलना पड़ेगा। सेवा निरंतरता के साथ पूर्ण वेतनमान, राज्यकर्मी का दर्जा के लिए आप नियम बना दीजिए। नियम में आप सारा गलत सलत असंवैधानिक बात को डाल दिए। राइट टू एजुकेशन कुछ और कहता है, नियम आप कुछ और बना दे रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुंच रही है। हमको पता है, अभी कुछ साथी कह रहे हैं कि पूरा जो चुनाव का जो चल रहा है अभी ताबड़तोड़ यात्रा और सभा, उसमें जदयू चाह रही है कि 2010 में जैसा सीट हमको आया था 10 वाला वापसी हम 25 में करें। तो 2010 में आपको अगर 10 वाला सीट हासिल करना है तो माननीय मुख्यमंत्री को सामने आना होगा और माननीय मुख्यमंत्री को सामने आना पड़ेगा। इसलिए आज सीधा संवाद मुख्यमंत्री जी के साथ शिक्षक सब जुट रहे हैं और सब माननीय मुख्यमंत्री को टैग करेंगे, उनको टैग करके शेयर करेंगे और अपनी आवाज बुलंदी से उन तक पहुंचाएंगे। आज हम लोगों का आवाज अगर मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचेगा, विभाग क्या कर रहा है? माननीय एसीएस रोज आ रहे हैं शिक्षक के लिए, अगर संवाद कर रहे हैं तो हमारा संवैधानिक अधिकार जो छीन लिया उसको वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एसीएस साहब ने, ये मुख्यमंत्री करेंगे। हम मुख्यमंत्री के पास जाके अपनी बात को रखें, वो पत्र निकाल करके हमारा कोई भी धरना प्रदर्शन को रोक लगा दिए हैं। तो हमारा वो सब अधिकार मिलना चाहिए और हमारा अधिकार जब मिलेगा तो मुख्यमंत्री जी के पहल पे मिलेगा। हमको पूर्ण वेतनमान चाहिए सेवा निरंतरता के साथ, हमको पुराना जो हमारा प्रमोशन है वो चाहिए, हमारा जो ऐच्छिक स्थानांतरण है वो चाहिए, हमको पुराना पेंशन चाहिए। अभी बहुत सारे शिक्षकों का हजारों समस्या, इतना सारा समस्या, इससे बात करने का जरूरत है एसीएस महोदय को। उनके पास सारा लिस्ट पहुंचा हुआ, एक बार नहीं अनेकों बार। नियम उदारता पूर्वक बनाएंगे, शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे, कहां आपका नियम है और क्या उदारता? जब आप राज्यकर्मी बनाने के लिए बढ़ रहे हैं तो बिना राज्यकर्मी वाला वेतन दिए आप कैसा राज्यकर्मी बनाने जा रहे हैं? इसलिए अगर चुनाव में 25 में माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे मान सम्मान के साथ वापस चाहते हैं, मतलब 2010 वाली वापसी, तो उसके लिए शिक्षक तैयार है, लेकिन बिना शर्त सब मांग पूरा होना चाहिए। पूर्ण वेतनमान जो 20 साल से हम मांग कर रहे हैं वो 25 से चुनाव है ना। आप ये जो नया साल आ रहा है कितना दिन बात किए, कितना टाइम है? अब नव वर्ष का आप हम लोगों को दीजिए तोहफा। जो नियम अभी आप बोल रहे हैं कि हम उदार नियम बनाने जा रहे हैं, उस नियम में
निडरता के साथ पूर्ण वेतनमान और प्रमोशन हमारा आप जो ले लिए, इस तरह से डंडी मारने से 10 में जैसा जदयू को सीट आया था वैसा आ जाएगा। मांग हम लोग कह रहे थे कि जो गलत निर्णय लिया गया है पूर्व के एसीएस महोदय के द्वारा, उसमें सुधार तत्काल किया जाए। पहले हमारा जो समय था विद्यालय का, उसको आप खत्म कर दिए, अब वही समय को फिर वापस कर रहे हैं और कह रहे हैं बड़ा मांग पूरा कर दिए। इस तरह से ये जो है ना लुका छिपी के खेल से नीतीश कुमार जी 2010 में जितनी सीट हासिल किए थे वह नहीं हासिल कर पाएंगे। इस तरह से ब्लैकमेल करके, इस प्रकार से शोषणवादी नीति अपना करके नहीं हो पाएगा। आप कह रहे हैं छुट्टी, सारा छुट्टी हमको पहले से मिल रहा था। आज भी दुर्गा पूजा से पूरा एक पूजा से 10 पूजा तक छुट्टी नहीं है। आज भी जो उर्दू विद्यालय है उसमें जो शुक्रवार को छुट्टी लिस्ट में दे दिया गया छुट्टी, उसको आज विधिवत नहीं किया गया है। उर्दू विद्यालय में अभी दिक्कत है, हिंदी विद्यालय की छुट्टी अभी भी बहुत सारी कटी हुई है। तो सारे चीजों को उदारता पूर्वक, जो पहले से इतना सालों साल दशकों से जो छुट्टी जो समय चल रहा था वो गलत है। अभी एक माननीय आईएएस आते हैं, कहते हैं इसको हम खत्म करेंगे, दूसरा लागू करेंगे। फिर अभी आते हैं, कहते हैं हम उसको पूर्ववत बहाल करें। पूरा हृदय से बहाल कीजिए। अभी देखिए शनिवार को हाफ डे होना चाहिए, शुरू से चल रहा है और यह कानून कहता है। आप उसमें भी अभी तक अड़ियल रुख अपना है। तमाम अड़ियल रुख को माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से समाप्त करना चाहिए। और शिक्षा विभाग के एसीएस साहब पहल कर रहे हैं, उनको धन्यवाद, लेकिन वो पहल से नहीं होगा। इसमें मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और हमारी सारी मांग नए साल पर पूरा करके एक बढ़िया नीति सरकार को सामने लेके आना पड़ेगा। नहीं तो आप जिसको बोल रहे हैं कि इतना लोग विशिष्ट के लिए परीक्षा दे दिया, इतना लोग हमारा हेडमास्टर के लिए परीक्षा, अरे सब ठगा में महसूस कर रहा है। बीपीएससी वाले हमारे भाई बहन हैं, उनको क्या दे रहे हैं आप बताइए? उनको पूर्ण वेतनमान क्यों नहीं दिए? इससे पहले जो बीपीएससी से बहाली हुई थी 92-94 में, उस समय देखिए क्या वेतनमान था। आज आप क्यों नहीं दिए? तो ये डंडी मारने से नहीं होगा। अगर हमारा पूरा समर्थन, तो सरकार के साथ कब नहीं शिक्षक 50 लाख 60 लाख वोट माननीय मुख्यमंत्री। शिक्षकों का जो मसला है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको परीक्षा देने का मौका नहीं मिला। हर एक बार पूरे सत्र का परीक्षा ले लिया और उसके बाद जैसे नियम से एक बार दो बार जो सफल नहीं हो सके उनको मौका देना था, उनको नहीं दिया। सरकार को उदार नीति, किसी के भी पेट पर लात नहीं मारना चाहिए। आपकी गलती है, उनको तुरंत पूरा बकाया वेतन देना चाहिए और उनके सेवा को रिस्टोर करना चाहिए और उनको फिर से परीक्षा देने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ये हमारा मुख्यमंत्री जी से मांग है। और मुख्यमंत्री जी को हमारा चुनावी शोर में कोई हमारे मांग को दबा देगा और चुनावी शोर में शिक्षकों की मांग दब जाएगी, यह कतई संभव नहीं है। इसलिए हम लोग सीधा अब मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस हम लोगों से संवाद कर रहे हैं, शिक्षकों से संवाद कर रहे हैं, धन्यवाद। लेकिन वो क्या रहा है, नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनसे होगा नहीं। वो मुख्यमंत्री जी का पहल। और आज हमको जो चर्चा आ रही है कि मुख्यमंत्री एकदम चुनावी मोड में आ गए हैं, चुनावी मोड में आ गए तो हम लोग भी तो 5 साल से इसी समय का इंतजार कर रहे थे। जेल गए, अनेकों बार शिक्षक के ऊपर यातनाएं, उनको बहुत मारा पीटा गया, मिला क्या? तो ढाक के 3 पात। इसलिए हम लोग आज सीधी बात मुख्यमंत्री जी के साथ और तमाम शिक्षक भाई बहन जुड़े हैं, आज अपनी बात को शेयर करेंगे। राइट साइड में शेयर का बटन है, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए कि हमको हमारा पूरा अधिकार और जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है वो हमारा मिलना चाहिए। हमको बोलने की आजादी, आज हमारे भाई बहन को कहता है आप बोल नहीं सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो इस तरह से हमारे ऊपर अंकुश लगाइएगा और आप चाहिएगा कि हमको 150 सीट आ जाए जदयू को, तो संभव है? हम तो